हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं साद अल हरीरी। और ये पहले भी लेबनान के प्रधानमंत्री यही थे। और अब जो इनके संसदीय चुनाव हुए हैं तो इनको पुनः प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है। इनको 118 में से 65 संसदीय वोट मिले हैं और इन्होंने अपना जनादेश लेकर अपनी नई सरकार बना ली है। 2000 अक्टूबर 2019 में 19-20 के जो जनविरोध के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले जो लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में 9 नवंबर 2009 से 13 जून 2011 तक और फिर 18 दिसंबर 2016 से 21 जनवरी 2020 तक इन्होंने कार्य किया। और इस साल जब सरकार बनाने के बाद तीसरे व्यक्ति हैं ये अकादमी हसनदीप और फिर राजनयिक मुस्तफ़ा अदीब ने सरकार बनाई। और उनके बाद इन्होंने फिर से इस साल में तीसरी बार इन्होंने तीसरी सरकार ये है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और मुद्रा है लेबनानी पाउंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की शासी निकाय का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत को और भारत की अपूर्वा चंद्रा को। और ये 35 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो शासी निकाय हैं इसकी अध्यक्षता हमें मिली है। और जो अपूर्वा चंद्रा हैं ये हमारे श्रम और रोजगार सचिव हैं और ये महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। जो ILO है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अंदर 187 सदस्य देश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और ये पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। जो इस साल इसका थीम है वो है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो यानी जो IMF हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके अंदर पहले 189 देश थे और अब ये 190 सदस्य देश जुड़ गए हैं और ये है अंडोरा। और जो 189वां वो था नोरू। और अंडोरा की जो राजधानी है वो अंडोरा ला वेला है और इसकी मुद्रा है यहाँ पर यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया है। तो जो नीति आयोग ने इसमें शहरी शिक्षा नीति प्रणाली है इसकी सुधारों की शुरुआत करने के लिए इन्होंने 14 सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन किया है। कितने सदस्य? 14। और इसकी जो अध्यक्षता है ना वो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार वो करेंगे। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और वो इस पैनल कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और ये जो समिति है इसके अंदर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और आवास और हमारी शहरी मामलों के जो मंत्रालय है वो प्लस हमारा शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, इन तीनों के जो सचिव हैं ये भी इसका हिस्सा होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जो हमारा PMGSY कार्यक्रम चल रहा है उसके अनुसार यहाँ पर 30 जिलों की जो सूची आई है उसके अंदर हिमाचल प्रदेश का एक मंडी जिला है जो इसके अंदर शीर्ष पर रहा है। और उसने PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी हासिल किया है इन्होंने। अब मंडी जिले को वर्ष 2020-21 में PMGSY के तहत सबसे अधिक लंबी सड़कों के निर्माण के लिए शीर्ष स्थान इनको मिला है। और बाकी जो 6 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के वो हैं चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और सोलन भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है। तो ये की है मास्टर कार्ड के साथ। यानी मास्टर कार्ड ने भारत के अंदर जो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम है इसका विस्तार करने के लिए अंटाल्टिस के साथ इसने साझेदारी की है। और इसका उद्देश्य है कि मास्टर कार्ड के जो उपयोगकर्ता हैं उनको एक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना
और जो उन्हें बेस्ट इन क्लास डिजिटल बैंकिंग अनुभव लेने में सक्षम बनाएगा। भारत में लॉन्च के बाद में इस साझेदारी का जो विस्तार है वो मलेशिया में, सिंगापुर में और थाईलैंड तक किया जाएगा। और इस साझेदारी को मास्टर कार्ड के उपयोगकर्ताओं को तुरंत खाता एक्सेस और सुविधा भुगतान करने के अंदर यहाँ पर सक्षम बनाया जाएगा उनको। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं माइकल माईबेक। और मास्टर कार्ड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं वो हैं अजय बंगा। और ये माइकल माईबेक जनवरी 2021 तक सीईओ का यहाँ पर पद संभाल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने टोयोटो किर्लोस्कर मोटर यानी टीकेएम के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद बैंक टीकेएम के द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए यहाँ पर प्रमुख फाइनेंसर होगा। तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया। और इस बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी और सीईओ हैं वो संजीव चड्ढा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाइफ इन मिनिएचर परियोजना का शुभारंभ किसने किया है। तो ये हमारी संस्कृति जो मंत्रालय है और हमारे संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की इन्होंने शुरुआत की है। और इस परियोजना के जो उपयोगकर्ता हैं वो कुछ ही क्लिक में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह जैसे रामायण है, रॉयल गाथा है, पहाड़ी शैली है, इन चित्रों को संपूर्ण विवरण के साथ देख सकते हैं। और इसमें 5 सार्वभौमिक विषय हैं जैसे प्रकृति, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति, इनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में क्षेत्रीय कच्ची दवा भंडार का उद्घाटन किसने किया है। क्षेत्रीय कच्ची दवा भंडार RRDR यानी कि, और यह RR जो DR है ये राष्ट्रीय औद्योगिक पौधे बोर्ड है जो NMPB, और इसका जो उद्घाटन है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं यशोपायत। और यहाँ पर आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित रिपोजिटरी की श्रृंखला में दूसरा है और ट्रांस गंगा मैदान क्षेत्र को यह समर्पित है। इसका उद्देश्य है कि जो औद्योगिक पौधे हैं उनके आनुवांशिक व रासायनिक विविधता का दस्तावेजीकरण करना। और ट्रांस गंगा मैदान के क्षेत्र के लिए यहाँ पर RRDR हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब को यहाँ पर कवर करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।